कहानी की शुरुआत एक ऐसे बंदे से होती है जो घने अंधेरे में जागता है। वो काफी कंफ्यूज है और सोच रहा है कि वो आखिर है कहाँ। शुरुआत में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे अपने सामने एक हल्की सी रोशनी नजर आती है। वो रोशनी और तेज होती जाती है और उसे एहसास होता है कि ये रोशनी एक अंडे के छिलके के अंदर से आ रही है। छिलके का एक हिस्सा टूटा हुआ है जिससे वो बाहर देख पा रहा है। उस सुराख से उसे पता चलता है कि वो एक जंगल में है। ये देखकर उसके मन में और भी सवाल उठने लगते हैं, खासकर तब जब उसे पता चलता है कि वो अपना शरीर बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसके सामने अचानक एक स्टेटस सिस्टम स्क्रीन आ जाती है। जब वो उसे पढ़ता है तो वो सदमे में जम जाता है, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि वो एक ड्रैगन एग है। ये बात उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर देती है। तभी उसकी स्टार्ट विंडो पूरी तरह खुल जाती है और एक डिवाइन वॉइस ऐलान करती है कि ये विंडो उसकी सभी एबिलिटीज और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखाएगी, ताकि उन्हें समझना आसान हो सके। हीरो अभी भी कंफ्यूज है और उस डिवाइन वॉइस से बात करने की कोशिश करता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन वो डिवाइन वॉइस शांति से जवाब देती है कि वो अभी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उसका लेवल अभी सिर्फ एक है। ये सुनकर वो और भी चिढ़ जाता है। गुस्से में वो अपना शरीर थोड़ा हिलाता है, जिसकी वजह से वो उस पेड़ से नीचे गिर जाता है जिस पर वो रखा था। वो जमीन से टकराता है और बेकाबू होकर नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है, जब तक कि वो एक नदी के पास नहीं पहुंच जाता। वहां रुके हुए उसे एहसास होता है कि वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख सकता है। जब वो गौर से देखता है तो ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसका रिफ्लेक्शन वाकई में एक ड्रैगन एग ही है। उसे इतना परेशान देखकर डिवाइन वॉइस उसे थोड़ी डील देने का फैसला करती है और आखिरकार उसे उसकी सिचुएशन के बारे में सही से समझाती है। वो बताती है कि वो वाकई में एक ड्रैगन एग है, जिसे इस दुनिया में एक एफ रैंक मॉन्स्टर माना जाता है। अगर उसका छिलका पूरी तरह टूट गया तो वो तुरंत मर जाएगा। इसका मतलब है कि उसने वो छोटा सा छेद करके पहले ही एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। डिवाइन वॉइस आगे समझाती है कि भले ही ड्रैगन एग्स फूड चेन में सबसे नीचे आते हैं, लेकिन समय के साथ उनमें खूंखार ड्रैगन्स में एवोल्यूशन करने की ताकत होती है। मगर ऐसा तभी होता है जब वे काफी समय तक जिंदा बच पाएं। चूंकि ड्रैगन एग्स को मॉन्स्टर्स के बीच एक मशहूर डिश माना जाता है और उनके पैर नहीं होते, इसलिए उनके चलने का इकलौता तरीका सिर्फ लुढ़कना ही है। ये सब सुनने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही जगह रुकना खतरनाक समझकर वो पूरी स्पीड से लुढ़कना शुरू कर देता है और वहां से जितना हो सके दूर जाने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से इस चक्कर में वो एक छोटी चट्टान से नीचे गिर जाता है। वो पिछले कुछ समय से काफी गिर रहा है, इसलिए सिस्टम ऐलान करता है कि उसकी फॉल रेजिस्टेंस स्किल लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 हो गई है। फिर भी उस गिरावट से उसका एचपी कम हो जाता है, जो उसे याद दिलाता है कि उसे अब और सावधान रहने की जरूरत है। खुद को घायल और थका हुआ महसूस कर हीरो रिकवर करने के लिए एक झपकी लेने का फैसला करता है। जैसा कि उम्मीद थी, जब वो जागता है तो उसका एचपी पूरी तरह रिफिल हो जाता है। इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि सोने से उसकी हेल्थ बार पूरी भर जाती है, जिससे उसे इस अजीब और खतरनाक दुनिया में थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद वो फिर से लुढ़कना जारी रखता है और मन ही मन सोचता है कि जब वो आखिरकार अंडे से बाहर आएगा तो क्या होगा। वो सोचता है कि क्या वो एक दिन कोई विशाल ड्रैगन बनेगा और उसे जिंदा रहने के लिए लगातार दुश्मनों से बैटल करनी पड़ेगी। सोच में डूबे हुए जब वो आगे लुढ़क रहा होता है, तभी वो अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसे पास ही एक विशाल कीड़ा दिखाई देता है। खतरा भांपते हुए वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और उस पर अपनी अप्रेजल स्किल इस्तेमाल करता है। रिजल्ट में पता चलता है कि उस जीव का नाम एग ईटर है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। जैसे ही उस कीड़े की नजर हीरो पर पड़ती है, वो तुरंत आगे झपटता है और जान लेने की नीयत से उसका पीछा करने लगता है। हीरो जितनी तेजी से हो सके लुढ़क कर भागता है, लेकिन उसे पता है कि वो सिर्फ लुढ़क कर हमेशा के लिए नहीं बच पाएगा। इस रफ्तार से वो कभी न कभी पकड़ा ही जाएगा। इसलिए उसे एहसास होता है कि उसे किसी तरह इस बैटल में बढ़त हासिल करनी होगी। वो कीड़ा बिना रुके उसका पीछा करते हुए उसे एक चट्टान के किनारे तक ले जाता है। जैसे ही वो उसे पूरा निगलने के लिए आगे कूदता है, हीरो अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी सेकंड में चकमा दे देता है। वो उस जीव से जा टकराता है और उसे चट्टान से नीचे धकेलने में कामयाब हो जाता है। वो मॉन्स्टर नीचे ढलान पर गिरता है और तुरंत मर जाता है। ये उसकी जीती हुई सबसे पहली बैटल बन जाती है। सिस्टम तुरंत ऐलान करता है कि उसने 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं और अब वो लेवल 5 पर पहुंच गया है। इस वजह से उसके सभी स्टैट्स पूरी तरह मैक्स आउट हो जाते हैं। इसके साथ ही उसने एवोल्यूशन की शर्तें पूरी कर ली हैं, जिससे उसे एक बेबी ड्रैगन या एक लिटिल ड्रैगन में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन मिलता है। चूंकि उसे नहीं पता कि दोनों में असली फर्क क्या है, सिस्टम बीच में आकर उसे समझाता है। लिटिल ड्रैगन को ड्रैगन्स की एक बौनी नस्ल बताया जाता है। हालांकि ये दूसरे ड्रैगन्स के मुकाबले छोटा है, लेकिन इसका पूरा बढ़ा हुआ साइज एक भालू से भी बड़ा होता है।
और ये अपने ताकतवर फायर ब्रेथ अटैक के लिए जाना जाता है। बेबी ड्रैगन के बारे में सिस्टम बताता है कि ये अपने छोटे पंजों और दांतों की वजह से बैटल के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मगर इसमें बहुत बड़ी काबिलियत है और ये आगे चलकर ड्रैगन्स की कई अलग अलग प्रजातियों में एवोल्यूशन कर सकता है। जाहिर है, बेबी ड्रैगन्स को मॉन्स्टर्स और एडवेंचरर्स दोनों ही एक कीमती डिश मानते हैं, जिसका मतलब है कि जहां भी वे दिखते हैं उनका शिकार किया जाता है। हीरो पहले लिटिल ड्रैगन को चुनता है क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए ज्यादा सेफ ऑप्शन लग रहा था। लेकिन अपनी पसंद चुनने के तुरंत बाद डिवाइन वॉइस उसे सहारा देते हुए कहती है कि वो खुद को सीमित न रखे। वो समझाती है कि उसे हीरो से बहुत उम्मीदें हैं और उसे हमेशा सबसे टॉप पर पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या डिवाइन वॉइस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने रिस्क लेने के बजाय सिर्फ सेफ्टी के लिए लिटिल ड्रैगन को चुना था। उसे याद आता है कि कैसे सिस्टम ने बताया था कि बेबी ड्रैगन में बहुत पोटेंशियल है और वो कई रूपों में बदल सकता है। उसे शक होने लगता है कि शायद लिटिल ड्रैगन ज्यादा आगे इवोल्यूशन न कर पाए या शायद एक पॉइंट के बाद उसका इवोल्यूशन रुक जाए। ये सोचकर वो आखिरकार बेबी ड्रैगन के साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि वो बाद में कोई पछतावा नहीं चाहता। भले ही ये रिस्की हो, लेकिन वो बाद में ये नहीं सोचना चाहता कि उसने डर की वजह से गलत फैसला लिया या खुद को पीछे रखा। सिस्टम उसका फैसला मान लेता है और उसकी इच्छा पूरी करता है। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगता है और वो अपनी रिक्वेस्ट के मुताबिक एक पीले रंग के बेबी ड्रैगन में बदल जाता है। एवोल्यूशन के साथ ही उसे कई नई स्किल्स मिलती हैं और उसके पुराने स्टैट्स भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ जाते हैं। मगर एवोल्यूशन के बावजूद उसका एचपी और एमपी रिफिल नहीं होता, जिसका मतलब है कि वो अभी भी थका हुआ है और उसे आगे बढ़ने से पहले आराम की जरूरत है। तभी अचानक उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाने लगता है, जिससे साफ हो जाता है कि उसे जल्द ही कुछ खाना होगा। वो उस कीड़े की तरफ देखता है जिसे उसने पहले हराया था और उसे हैरानी होती है कि अब वो उसे खाने में स्वादिष्ट लग रहा है। उसे एहसास होता है कि अगर उसे और स्ट्रांग बनना है तो उसे प्रोटीन चाहिए और इसी सोच के साथ उसके ड्रैगन इंस्टिंक्ट्स जाग जाते हैं। बिना देर किए वो उस कीड़े को खा जाता है। खाने के बाद वो लेट जाता है और सो जाता है। जब वो अगली सुबह जागता है तो अच्छी नींद के बाद वो खुद को एनर्जी से भरपूर और तरोताजा महसूस करता है। वो नदी के पास अपना रिफ्लेक्शन देखने जाता है और तब उसे पूरी तरह यकीन होता है कि उसका इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ है। मगर उसे एक बात अजीब लगती है कि उसे अपनी पिछली लाइफ की कोई याद नहीं है। उसे याद नहीं कि वो कौन था, कैसी जिंदगी जीता था या यहाँ तक कि वो लड़का था या लड़की। जब वो ये सब सोच रहा होता है, तभी वो मुड़ता है और अपने पीछे कई काले कीड़ों को देखता है। इस बार भागने के बजाय वो सीधे उन पर अटैक कर देता है। अपनी नई स्किल्स का इस्तेमाल करके वो पहली लहर का रिकॉर्ड टाइम में सफाया कर देता है। जैसे जैसे वो और कीड़ों को हराता है, उसकी नई स्किल्स अनलॉक होती जाती है, जिससे लड़ना और भी आसान और तेज हो जाता है। उन सबको खत्म करने के बाद उसे फिर से भूख लगने लगती है, लेकिन वो उन काले कीड़ों को नहीं खाना चाहता क्योंकि पिछली बार उनका टेस्ट बहुत खराब था। तभी उसे पास ही कुछ मशरूम दिखते हैं और वो उन्हें ट्राई करने का फैसला करता है। ये फैसला बहुत बुरा साबित होता है क्योंकि उसे जल्द ही पता चलता है कि वो मशरूम जहरीले थे। उसके अंजाम भुगतने के बाद वो पक्का तय कर लेता है कि वो दोबारा कभी अनजान मशरूम नहीं खाएगा। इस सबक के साथ वो असली शिकार की तलाश में जंगल के अंदर चला जाता है क्योंकि वो अब उन काले कीड़ों के भरोसे नहीं रहना चाहता। थोड़ी देर तलाश करने के बाद उसे पास ही एक ग्रे वुल्फ दिखता है। भले ही वो भेड़िया उससे बड़ा है, फिर भी हीरो अपनी बेबी ब्रेथ और ड्रैगन पंच का इस्तेमाल करके उसे मार गिराता है। आग से भेड़िए की स्किन थोड़ी जल जाती है और सूंघने पर उसे एहसास होता है कि उसमें से बारबेक्यू जैसी खुशबू आ रही है। उत्साहित होकर वो अपनी बेबी ब्रेथ से उसे थोड़ा और ग्रिल करता है और जब वो आखिरकार एक निवाला लेता है तो उसे वो बहुत ही लजीज लगता है। इसके बाद उसे एक और ग्रे भेड़िया मिलता है और वो उसे लगभग तुरंत ही हरा देता है। इसकी वजह से उसका लेवल सीधे 20 पर पहुंच जाता है, लेवल 25 में से। इससे उसे समझ आता है कि दोबारा एवोल्यूशन करने के लिए उसे अभी 5 और लेवल्स पार करने होंगे। भेड़िए के मरने के बाद वो उसे पहले की तरह ग्रिल करने लगता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो अब एक ड्रैगन की तरह जीने का आदी हो रहा है। शिकार करना, लड़ना और इस तरह खाना अब उसके लिए नॉर्मल होता जा रहा है। फिर भी भले ही वो स्ट्रांग हो रहा है, पर बात करने के लिए सिर्फ डिवाइन वॉइस का होना उसे बहुत अकेला और बोरिंग महसूस करा रहा है। इस वजह से वो चाहता है कि काश उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड उसके साथ होता। उसकी ये इच्छा उम्मीद से कहीं जल्दी पूरी हो जाती है क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उनकी भाषा बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, फिर भी उन्हें सुनकर उसे राहत मिलती है क्योंकि वो जानता है कि वे आवाजें इंसानों की हैं।
वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और सावधानी से बाहर झांकता है, जहां उसे एडवेंचरर्स का एक छोटा ग्रुप पास आते हुए दिखता है। पहले वो उनके सामने जाकर बात करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो एक ड्रैगन है। उसे डर लगता है कि कहीं वे उसे देखते ही उस पर अटैक न कर दें। फिर भी उसे लगता है कि चूंकि वो छोटा है, मासूम दिखता है और काफी क्यूट है, शायद वे उसे खतरा न माने। उसे यहां तक लगता है कि शायद वे उसे एक पेट बनाकर अपने पास रख लें। इसी उम्मीद के साथ वो पेड़ के पीछे से बाहर आता है और उनके सामने खड़ा होकर क्यूट और शरीफ बनने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से उसका प्लान फेल हो जाता है। एडवेंचरर्स को वो क्यूट नहीं लगता, बल्कि वे उसे सिर्फ शिकार और कीमती मीट की तरह देखते हैं। बिना सोचे समझे ग्रुप का लीडर अपनी सोर्ड से उसकी छाती पर वार कर देता है। ठीक उसके बाद वो आदमी एक ऐसी मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे हीरो का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और उसके लिए हिलना नामुमकिन हो जाता है। वो भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुन्न होने की वजह से उसका शरीर जवाब नहीं देता। बेबस पड़े हुए वो उन एडवेंचरर्स को अपनी तरफ आते देखता है जो उसे जान से मारने की तैयारी कर रहे थे। उस पल उसे एहसास होता है कि वो कितना बेवकूफ था जो ये मान बैठा कि एक ड्रैगन और इंसान दोस्त बन सकते हैं। इतनी मेहनत से एवोल्यूशन करने और सरवाइव करने के बाद उसे लगता है कि अब सब एक बेमतलब की मौत के साथ खत्म होने वाला है। जैसे ही लीडर अपना वेपन उठाकर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी एक महिला एडवेंचरर बीच में आकर उसे रोक देती है। वो कहती है कि इतने छोटे और मासूम ड्रैगन को मारने की जरूरत नहीं है। हीरो कंफ्यूज है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। कुछ सेकंड बाद उसे अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस होती है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो महिला एडवेंचरर उस पर हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर रही है। वो तुरंत अपनी अप्रेजल स्किल चलाता है और जान जाता है कि उसका नाम मरिया है। भले ही उसका एमपी कम है, फिर भी वो उसे हील करने का फैसला करती है। मरिया उससे बात करना जारी रखती है और थोड़ी देर बाद सिस्टम ऐलान करता है कि हीरो ने ग्रीक लैंग्वेज स्किल हासिल कर ली है, जिससे वो लेवल अप होने पर इंसानी भाषा समझ पाएगा। मगर यह सुकून का पल ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक आगे से जोरदार चीखें सुनाई देती हैं। मरिया तुरंत पहचान जाती है कि वो आवाजें उसके साथियों की हैं और वो बिना सोचे उनकी मदद के लिए भागती है। उसके जाने से पहले हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने का इशारा करता है। वो उसे वार्निंग देता है कि आगे जो कुछ भी है वो उसके लिए बहुत खतरनाक है। इसके बावजूद मरिया अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और उसे वहीं छोड़ देती है। हीरो को एहसास होता है कि जिसने उसकी जान बचाई उसे वो खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। हिम्मत जुटाकर वो खुद को हिलाता है और उसके पीछे भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उस मॉन्स्टर को देखकर उसका डर और बढ़ जाता है जिससे वे लड़ रहे थे। वो एक रॉक ड्रैगन है जो कि एक सी रैंक मॉन्स्टर है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब पता चलता है कि उसका जीपी हसडा 97 है, जिसका मतलब है उसे हराने के लिए बहुत ज्यादा डैमेज देना होगा। मरिया पहले ही घायल हो चुकी है और जब हीरो उसे आवाज देता है तो रॉक ड्रैगन का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। उस विशाल जीव को अपनी तरफ घूरते देख हीरो डर के मारे जम जाता है। वो हिल भी नहीं पा रहा और सोच रहा है कि क्या वाकई सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। ये एक न्यू इसेकाई एनिमे है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बाय।